दोस्तों इस वीडियो में विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। अध्याय कितना है? अध्याय 5 है। ओके, चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्व होता क्या है पहले इसके बारे में जानेंगे। आवर्त वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। तत्व को क्या करेंगे? बांटा गया, उसका कैसे बांटा गया इसके बारे में जानना इस चैप्टर में। तो पहले जानेंगे तत्व के बारे में जानेंगे। पहले क्या बारे में जानेंगे? तत्व के बारे में जानेंगे। तो तत्व लिखे, तत्व का इंग्लिश होता है एलिमेंट्स। ठीक है, तत्व को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं या लिखकर डालते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखें। तत्व वह पदार्थ है जो केवल एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तत्व क्या होता है? केवल एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है? O2 से मिलकर बना होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है, यानी ये है जो O और O मिलकर बना है। देखिए तो ये दोनों एक ही तत्व है, O है। इसी को क्या बोलेंगे? तत्व को लेंगे। जो एक ही परमाणु के, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होगा वह क्या होगा? तत्व होगा। ओके, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन N2 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है? N2 होता है, यानी N+N मिलकर बना है नाइट्रोजन। N+N मिलकर नाइट्रोजन बना है। ओके, तो तत्व के बारे में जानेंगे। तत्व का डिफिनेशन क्या देंगे? तत्व वह पदार्थ है जो एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ओके, अब कुछ पॉइंट लिखे हैं। कुल तत्वों की संख्या 118 है। अभी तक जो प्रायोगिक टेबल जो अभी तक तत्वों की संख्या है वह कितना है? 118 है। ओके, पहले कुछ पॉइंट जान लेते हैं। एक पॉइंट लिखे हैं, तत्वों का वर्गीकरण का अर्थ है। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण का अर्थ है उनके गुणधर्मों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करना। ओके, क्या बोला गया? तत्वों का वर्गीकरण का मतलब क्या है? गुणधर्मों के आधार पर अलग अलग समूहों में तत्व को बांटना। ठीक है, अगला पॉइंट जानते हैं। सबसे पहले तत्व को धातु और अधातु के क्रम में वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले क्या किया गया? तत्व को धातु और अधातु के क्रम में बांटा गया, यानी वर्गीकरण किया गया। तो कैसे बांटा गया? तो कुछ वैज्ञानिक है, बांटा गया तो क्या होगा? कोई वैज्ञानिक आया होगा। पहले बोलता है कि वैज्ञानिक, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, सब अपना अपना प्रयोग दिए। तो सबसे पहले है डोबेराइनर साहब। कौन वैज्ञानिक? डोबेराइनर वैज्ञानिक है। वह त्रियक नियम दिए थे। क्या दिए थे? त्रियक नियम दिए थे। वह क्या नियम था? वह देते हैं। ठीक है, वह नियम को पहले लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक, तो बच्चे बोले थे कि सबसे पहले डोबेराइनर साहब आए। डोबेराइनर साहब आए तो वह क्या बोले? यह देखिए कितना ईस्वी में आए, वह देखिए सन 1817 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइनर ने एक नियम दिए। ठीक है, जो सन 1817 ईस्वी में डोबेराइनर साहब आए और एक नियम दिए। क्या नियम बताए? यह देखिए, नियम बताए तीन तीन तत्वों के समूह बनाए। क्या किए डोबेराइनर साहब? तीन तीन तत्वों को एक समूह बना लिए। समूह बनाए जिसमें तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत हो जाता है, औसत होता है। ठीक है, क्या किए डोबेराइनर साहब आए, तीन तीन तत्वों का समूह बना ले। तीन तीन तत्वों का समूह बना, जिसमें क्या किए? परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा। क्या किए? परमाणु द्रव्यमान को बोलते हैं परमाणु भार भी कह सकते हैं। ठीक है, परमाणु भार के क्रम में सजा दिए। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखे। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रख दिए तो क्या होता है? दो गो तत्व का, ठीक है, तो रखने वाले बीच वाले तत्व, दो गो तत्व को जोड़ देते हैं, यानी पहला तत्व का आज तीसरा तत्व को जोड़ देते हैं, यानी ई वाला तत्व को ई वाला तत्व को जोड़ देते हैं, तो क्या होता है? बीच वाला तत्व का परमाणु भार आ जाता है। ठीक है, लगभग आता है, औसत में आ जाता है। यही डोबेराइनर साहब बोले थे। तो हम लोग तत्व ले लिए, पहले क्लोरीन लिए, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। क्या है? क्लोरीन लिए है, ब्रोमीन और आयोडीन लिए हैं। क्लोरीन 17 नंबर में होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? 17 है। इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। परमाणु द्रव्यमान को परमाणु भार भी कहते हैं। अब ब्रोमीन लिए, ब्रोमीन कितना नंबर में होता है? 35 नंबर। इसका परमाणु द्रव्यमान है 79.8, यानी 79.8 होता है। आयोडीन 53 नंबर में होता है, इसका परमाणु भार 126.9 होता है। ओके, साहब बोले थे कि दो तत्व को जोड़ेंगे तो ई वाला तत्व का परमाणु भार आएगा। तो हम लोग भी देखते हैं प्रयोग आता है कि ना आता है, लगभग आता है कि नहीं, लगभग आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 35.5। तो लिखिए 35.5, 35.5 लिख दिए। और क्या है? 126.9 है, तो लिखते हैं 126.9। अब जोड़ के देखते हैं कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार आता है कि नहीं। जोड़ का क्या करना है? औसत निकालना है, यानी 2 से भाग देना है। औसत का मतलब है जय होता रहेगा तैसे भाग देंगे 2 देखकर। ठीक है, तो ये 2 तत्व को जोड़ेंगे तो 2 से भाग। देखिए 9 5 14, 14 के 4 हासिल 1, 6 5 11 हासिल वाला 1, 12 के 2 हासिल 1, 3 2 5 हासिल वाला 1 6, ये 1 है तो 1 कितना गया? 162। अब 162 में क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 162.4 आया। 162.4 इसमें 2 से भाग देना है। तो देखिए 2 में 16 लगाएं तो 2 8 16 होता है। 2 8 16 लगा दें तो ई वाला कट गया। ये 2 उतारे तो 1 मरतबे 2, ये भी कट गया। अब क्या पॉइंट है? तो पॉइंट लिख दिए। 4 है तो 4 लगाइए। 2 दूना 4,
2 दूना 4 कट गया, कितना आया है 81.2। देखिए तो 81.2 आया, यानी इसका लगभग है, इसका लगभग तो है, इसी के आसपास में ना है, लगभग आ गया। यानी डोबेराइनर साहब यही दिए थे नियम, ठीक है। तो डोबेराइनर साहब जब बनाए थे, यह नियम बनाए थे, तो उसमें कुछ फॉल्ट रह गया था, ठीक है। तो उस फॉल्ट के बारे में जानेंगे पहले, डोबेराइनर का असफल के कारण, ठीक है। डोबेराइनर का असफल का यही कारण था कि वह 3 ही तत्व को बता पाए, ठीक है। कई गो तत्व को बता पाए, 3 ही गो तत्व को बता पाए, इसलिए वह असफल हो गए। तो इसके लिए एक पॉइंट लिखे, इसके लिए क्या लिख दिए देखिए, जिस आधार पर डोबेराइनर ने त्रिक नियम बनाया, ठीक है, जिस आधार पर डोबेराइनर ने त्रिक नियम बनाया, उस आधार पर वह 3 ही तत्व का पता लगा पाए, ठीक है। जिस आधार पर डोबेराइनर साहब ने क्या किए थे, अपना नियम बनाए थे, उस आधार पर क्या किया, वह 3 ही तत्व को पता लगा पाए। अन्य तत्वों के साथ कोई और ट्रिक नहीं बता सके, ठीक है। इसलिए डोबेराइनर साहब का नियम को रद्द कर दिया गया, बोला कि आपका मान्यता खत्म है, आपका नियम यह नहीं चलेगा। इनके बाद एक और वैज्ञानिक क्या है, न्यूलैंड साहब, ठीक है। इनके नाम पर क्या पड़ गया, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है। न्यूलैंड के वैज्ञानिक थे, तो उन्हीं का नाम पड़ गया न्यूलैंड का अष्टक नियम। नामे से और अष्टक नियम यानी 8 गो तत्व को जोड़ेगा, ठीक है, 8 गो तत्व को जोड़ेगा। तो देखिए क्या बोला गया है, यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान को परमाणु भार भी बोल सकते हैं, ठीक है। यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखने पर प्रत्येक तत्व से 8वें तत्व का गुण में समानता होती है। क्या बोले न्यूलैंड साहब, अगर तत्व को सजाया जाए, बढ़ते क्रम में सजाया जाए, तो पहला तत्व से 8वां तत्व का गुण मिल जाएगा, ठीक है। पहला तत्व का गुण और 8वां तत्व का गुण समान होगा। तो यह देखिए वो कौन सा नियम पर बैठाए थे, जिस प्रकार वो बोले, जिस प्रकार से संगीत में स्वर को पुनः दोहराया जाता है, जिस प्रकार से संगीत में स्वर को पुनः दोहराया जाता है, यानी गाना सा होता है ना, गाना जो भी गाना आता है वो हमें क्या होता है, 8वां सुर जो आता है वो पुनः फिर से दोहराया जाता है। संगीत का सुर होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। देखिए लास्ट में आ रहा है सा, ठीक है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी 7वां 8वां तत्व क्या आ रहा है, फिर से पुनः दोहराया जा रहा है, यानी सा आ रहा है। फिर से अगर करेंगे तो रे आएगा, फिर से गा आएगा, यानी फिर से पुनः दोहराया जाएगा। तो दोहराया जाएगा, उसी प्रकार क्या गया, उसी प्रकार से तत्व भी है, पहला तत्व और 8वां तत्व का गुण समान मिलेगा। कौन बताए थे, न्यूलैंड साहब बताए थे। वो कहाँ से आए थे, तो न्यूलैंड से आए थे, ठीक है। तो देखिए क्या कौन कौन सा तत्व बैठाई है, हीलियम पर, लिथियम पर, बेरिलियम पर, बोरॉन पर, कार्बन पर, नाइट्रोजन पर, ऑक्सीजन पर, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, ठीक है। यह तत्व को क्या किए, बैठा दिए। तो यह देखिए ये वाला तत्व को, यानी पहला तत्व का, देखिए पहला से गिनिए, 8वां तत्व कहाँ था, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका तत्व, ई वाला तत्व का गुण क्या होगा, समान होगा। फिर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका भी गुण समान होगा, यानी सबका गुण क्या होगा, समान होगा, एक समान। यही बोले थे, क्या कौन बताए थे, न्यूलैंड साहब बताए थे, ठीक है। न्यूलैंड के वैज्ञानिक बताए थे। तो यह भी बताए, इनका भी कुछ कारण गया, इनका भी कुछ कमी रह गया, कुछ कमी अधूरा रह गया, क्या वह जानते हैं कि क्या अधूरा रह गया, इसके बारे में जानते हैं। तो न्यूलैंड वैज्ञानिक थे, जो उनके में कमी कुछ आ गया था, ठीक है। वह नियम दिए थे, उनके में कमी आ गया, ठीक है, नियम में कमी आ गया था, वह क्या कमी आया था उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो लिख दिए हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम की कमी, ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक नियम का कमी, वह क्या कमी था, इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखे, न्यूलैंड ने समझा कि इससे ज्यादा तत्वों की खोज आगे नहीं होगा, ठीक है। न्यूलैंड साहब थे, ठीक है, न्यूलैंड के वैज्ञानिक थे, वह क्या समझे थे, इससे ज्यादा तत्व के आगे खोज नहीं होगा। वह यही बता सके कि इससे ज्यादा तत्व की खोज नहीं होगा, वहीं पर वह दम तोड़ दे, यानी दम तोड़ कर बोले कि इससे ज्यादा तत्व की खोज नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा क्या कमी था, अष्टक नियम का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू हो सका, ठीक है। अष्टक नियम का सिद्धांत कहाँ पर लागू हो सका, सिर्फ कैल्शियम तक, ठीक है। सी ए कैल्शियम होता है 20 नंबर, यानी यहीं तक लागू हो सका, इससे ज्यादा पर लागू यह नहीं होता था अष्टक नियम। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, यह नियम केवल हल्के तत्व पर लागू हो सका, ठीक है। यह नियम क्या हुआ, केवल हल्के तत्व पर लागू हो सका, भारी तत्व था, इससे जो बड़का बड़ियार तत्व था ओकरा पर नहीं हो सका, ठीक है। तो अगला पॉइंट में आते हैं, अगला पॉइंट क्या लिखा गया, यह देखिए, आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा, जबकि उनके गुणधर्म समान हैं। न्यूलैंड साहब क्या किए,
आयरन को कोबाल्ट और निकल से अलग कर दिया, और जबकि क्या होता है ओकर गुण समान है तो ये ओकरा अलग रख दिए। तो यह तो सबसे बड़का कमी आ गया कि दो समान गुण वाले के एक जगह रखना चाहिए तो वो अलग अलग कर दिए। तो वो जो न्यूलैंड साहब के बाद एक और वैज्ञानिक आए। कौन वैज्ञानिक आए? तो आए मेंडलीव साहब। मेंडलीव साहब आए, यह क्या किए, प्रयोग टेबल का निर्माण किए। ठीक है, यह प्रयोग टेबल का निर्माण किया। वो प्रयोग टेबल था, उसमें क्या था, ऐसा था। ठीक है, यह इसमें क्या गो खल था, इधर वाला 7 गो यानी आवर्त 7 और गर्त भी 7 गो था। ठीक है, क्या गो, इस 7 गो बना हुआ था। ठीक है, इसमें 7 खाना था, इधर भी 7 इधर भी 7। यह क्या था, प्रयोग टेबल है। आप लोग को स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, आपको आप लोग को स्क्रीन पर दिखेगा। यह क्या था, यह क्या देते मेंडलीव की आवर्त सारणी, जानिए कि क्या है जो। ठीक है, यह मेंडलीव साहब बोले थे किसी तत्व का भौतिक तथा रासायनिक गुण उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान की आवृत्ति फलन होता है। क्या बोला है, प्रयोग टेबल जो बनाए थे, कौन बनाए थे, मेंडलीव साहब जो बनाए थे, उनका क्या था, जितना भी तत्व था जो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाल था। कौन सी के क्रम में सजाल था, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को परमाणु भार भी कहते हैं। तो परमाणु भार के क्रम में सजाया हुआ था यानी बैठाया गया था। ठीक है, वह जानते हैं क्या, लक्षण जानते हैं। ये आवर्त सारणी जो बनाए थे उसमें क्या लक्षण था, उसमें क्या क्या गुण आया था। तो देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। अभी तुरंत बताएं कि परमाणु द्रव्यमान पर वह बनाए थे प्रयोग टेबल, तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, लिख दिए। दूसरा पॉइंट लिखे हैं, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया। मेंडलीव साहब क्या किए, प्रयोग टेबल में परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा दिए। क्या किए, सजा दिए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। कौन सी को सजाए, तत्व को सजा दिए। जैसे मान लीजिए कोई तत्व का परमाणु द्रव्यमान 1 है, कोई का 4 है, कोई का 8 है, सबको कैसे कर दिए, परमाणु द्रव्यमान के, जो छोटका है जो पहले लिखे बड़का, उसके बाद सजाते चल गए। ठीक है, सजाते चल गए। अब तीसरा पॉइंट क्या बोला है, तीसरा पॉइंट बोल रहा है मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 वर्ग 7 आवर्त होते हैं। क्या तो पहले ही बोले कि प्रयोग टेबल जो बनाए थे, कौन बनाए थे, मेंडलीव साहब जो बनाए थे, उसमें क्या होता है, 7 गो आवर्त होता है और 7 गो गर्त होता है। ठीक है, 7 गो आवर्त और 7 गो गर्त होता है। ठीक है, तो प्रयोग टेबल जो बनाए थे मेंडलीव साहब, उसमें भी कुछ कमी रह गया। ठीक है, प्रयोग टेबल जो बनाए उसमें क्या रह गया, कुछ कमी रह गया। क्यों कमी रह गया, देखिए, क्योंकि यह 7 इधर भी 7 बनाए हैं और इधर भी 7 बनाए, यानी 7 को खाना है, और भी तो हो सकता है, इसलिए कुछ कमी रह गया। तो क्या कमी, उसके बारे में जानिए। कमी रह गया तो देखिए, फर्स्ट कमी क्या है, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में परिवर्तन। परमाणु द्रव्यमान के क्रम में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। ठीक है, परिवर्तन रह गया। दूसरा ये, नए तत्व के लिए उचित स्थान का अभाव, यानी नए तत्व के लिए वह जगह ही नहीं छोड़े, कोई भी जगह नहीं छोड़े कि नया तत्व आएगा, आगे भी नया तत्व की खोज होगा तो इसमें बैठाया जाएगा, वह जगह ही नहीं छोड़े। ठीक है, तो यह भी क्लियर है। तीसरा ये, तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक पर होता है। क्या होता है, वह नहीं बता पाए कि तत्वों का मूल लक्षण, यानी उसका लक्षण होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर उसके आधार पर होता है। वह कौन सी पर बताए थे, वह परमाणु द्रव्यमान पर बताए थे, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार पर बताए थे। ठीक है, कमी तो जान गए कि क्या कमी था। अब तो कुछ लाभ भी जानते कि इससे क्या लाभ हुआ, जब वो प्रयोग टेबल बनाए तो उससे कुछ लाभ भी तो हुआ, तो उसके लाभ के बारे में जानते हैं। फर्स्ट लाभ क्या हुआ, तत्वों का गुणधर्म में अध्ययन को आसान किया। क्या किए मेंडलीव साहब, तत्वों का गुणधर्म में क्या किया, आसान कर दिए। वह जो बताए थे कि इसका गुणधर्म ये होगा, वह एकदम सही बात था। ठीक है, दूसरा ये, परमाणु क्रमांक का संपूर्ण ज्ञान था। उनके पास क्या था, परमाणु क्रमांक के संपूर्ण ज्ञान था, तो भी क्या थे, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाए थे। तीसरा पॉइंट है, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सुविधा। क्या हुआ, उससे क्या हो गया, नए तत्वों की खोज करने में सुविधा हो गया। ठीक है, तो बच्चों मेंडलीव साहब को तो यहीं पर रह गया। बच्चों मेंडलीव साहब के बाद एक और वैज्ञानिक आ गए। वह क्या किया, जो मेंडलीव साहब के जो आवर्त सारणी बनाए थे उसमें दोष आ गया, तो उसको दूर करने के लिए एक और वैज्ञानिक आ गए हैं। वह क्या है, मोजले आए हैं। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, मोजले। मोजले ने अपन घोंसला बना दिया। क्या किया, मोजले ने अपन घोंसला बनाया। चिड़िया वाला घोंसला ना समझिएगा, कौन सी वाला, प्रयोग टेबल वाला घोंसला। वह क्या किए थे, यह देखिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, वह आए तो उस आवर्त सारणी का नाम क्या दे दिए, आधुनिक आवर्त सारणी। जो अभी तक चल रहा है, वो अभी जो चल रहा है वह क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी। तो वह कौन बनाए थे, तो मोजले ने बनाए थे। मोजले ने अपन घोंसला बनाया था। तो देखिए क्या बनाए थे, यह देखिए मोजले साहब क्या बताए थे, आधुनिक आवर्त सारणी बनाए थे। उसमें मोजले ने परमाणु परमाणु क्रमांक के आधार पर मेंडलीव आवर्त सारणी बनाए। क्या किए मोजले साहब, परमाणु क्रमांक के आधार पर, ठीक है, परमाणु क्रमांक के आधार पर
कौन सी किए? मेंडली के आवर्त सारणी में सुधार कर दिए, यानी क्या किए? मेंडली के आवर्त सारणी में वह कौन सी में था? परमाणु द्रव्यमान के क्रम में था, तो उसको क्या किए? परमाणु क्रमांक के क्रम में सजा दिए। तो आप देखिए क्या होता है, देखिए एगो पॉइंट लिखे हैं, परमाणु द्रव्यमान को छोड़कर परमाणु क्रमांक पर आधारित सारणी बनाई। कौन बनाए थे? परमाणु क्रमांक पर आधारित, परमाणु क्रमांक पर आधारित कौन पीरियोडिक टेबल बनाए थे? तो मोजले ने बनाए थे। यह पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखे हैं? वर्ग में परिवर्तन क्या किया गया? वर्ग में परिवर्तन किया गया, यानी जो ओकर घर था साते सात को बनाए थे, उसमें परिवर्तन किया, यानी बढ़ा दिए घर के, बड़का वो घर बना दिए, तनियो घर में नहीं रह सकता है और उसका आ गया, ठीक है, घर बना दिए बड़का। आगे पढ़िए क्या है? अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी के दाहिने तरफ स्थान दिया गया, ठीक है बच्चों। अक्रिय गैस का दूसरा नाम होता है निष्क्रिय गैस, और उसका एक और नाम होता है उत्कृष्ट गैस। इस सब को क्या किया गया? आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किया गया? अक्रिय गैस का स्थान कहाँ पर दिया गया? दाहिने तरफ दिया गया। दाहिने तरफ किधर? देखिए तो इधर आएगा दाहिना तरफ, यानी इधर रहता है, सबसे करीब वाला रहता है कौन? अक्रिय गैस रहता है। वो क्या होता है? अक्रिय गैस लिख देते हैं यहाँ पर। तो बच्चों जितना अक्रिय गैस होता है यहाँ पर नाम लिख दिए हैं। अक्रिय गैस H यानी हीलियम, N यानी नियोन, AN यानी आर्गन, KR से क्रिप्टन, X से क्या हो जाएगा? जेनन, RN है दिया गया, क्या है? RN दिया गया है, तो RN को बोलते हैं रेडन। कौन सी बोलते हैं? रेडन। इस सब का याद करने के लिए एगो ट्रिक बना दी है। क्या ट्रिक बनाए? यह देखिए, हे ने और कर 0 पर रन आउट, 0 पर रन आउट। देखिए AT से हे, NE से ने, AR से अर, KR से कर, 0 के X ही बोलेंगे, और रन को RN, ठीक है। यह क्या है? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का है 6 गो है, ठीक है। अक्रिय गैस का है 6 गो है। यह देखिए, यह यहाँ पर नाम लिख चुका है। ई वाला में से एगो व्यक्ति वो पूछता है, बहुत ही VVI है, याद कर लीजिएगा। इसका नाम क्या है? हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम। नाम भी लिखते हैं हीलियम। नियॉन, क्या होता है? नियॉन। AR यानी आर्गन, KR यानी क्रिप्टन, XE यानी क्या हो जाएगा? जेडन, ठीक है। RN यानी रेडन। यह इतना ही है, इसको याद कर लीजिए, ट्री के सहायता से याद कर लीजिए, या इसके नाम याद कर लीजिए। यह ऑब्जेक्टिव में एगो पूछता है, ठीक है। अब अगला आते हैं। अगला में देखिए क्या है? इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित किया। ई वाला पीरियोडिक टेबल में, यानी कौन वाला पीरियोडिक टेबल में? आधुनिक आवर्त सारणी में जो अभी बनाए हैं मोजले साहब जो बनाए, उसमें क्या किया? हाइड्रोजन का स्थान निश्चित किया गया, ठीक है, यानी निश्चित किया गया। अब आइए इसके बाद एक और आ गया पीरियोडिक टेबल, दीर्घ वृत्ताकार आवर्त सारणी की व्यवस्था, ठीक है। दीर्घ वृत्ताकार यानी गोल की तरह, वृत्त की तरह आवर्त सारणी बनाया गया। वो उसमें क्या हुआ? यह देखिए, यह सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। जो दीर्घ वृत्ताकार आवर्त सारणी है वो कौन सी पर है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो इसके लिए एगो पॉइंट लिखे, इसमें पॉइंट है। तो बच्चों अब इसके विशेषता के बारे में क्या जानेंगे? दीर्घ वृत्ताकार आवर्त सारणी की विशेषता के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, इसको याद करना आसान है, ठीक है। इसको क्या हो गया? इसको याद करना आसान हो गया। किसको? तो दीर्घ वृत्ताकार आवर्त सारणी को याद करना बहुत ही आसान हो गया। तो बच्चों दूसरा नंबर पॉइंट है, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाए गए हैं। यहाँ पर गलत लिखा गया है, तो यहाँ पर सही करिएगा, बढ़ते क्रम में सजाए गए हैं, ठीक है। तत्वों को क्या किया गया है? परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया गया, परमाणु क्रमांक का बढ़ते क्रम में सजाया गया। ओके, अब तीसरा नंबर पॉइंट में आते हैं। तीसरा पॉइंट है मेंडलीव के आवर्त सारणी में अनेक अनुमान गलत निकले। मेंडलीव का आवर्त सारणी था, उसमें क्या हुआ? बहुत सारा अनुमान गलत निकल गया, ठीक है। कौन निकाले? तो मोजले ने निकाला था। कौन निकाला था? मोजले ने अपन घोंसला बनाया, उसी को हम लोग आज तक पढ़ते हैं। हीलियम, लिथियम, ये सब उसी का सजाया गया है, ओके, उसी का सजाया गया है जो हम लोग पढ़ते हैं। तो गलत निकल गया, उसके बाद जानिए। लेकिन इस सारणी में कोई अनुमान गलत नहीं निकल सका, ठीक है। लेकिन जो इस आवर्त सारणी बनाया गया, कौन बनाया? मोजले साहब जो बनाया, उसमें कोई भी गलत अनुमान नहीं निकला। उसमें क्या हुआ? कोई भी गलत अनुमान नहीं निकला।
तो वही अभी तक चल रहा है। अगर उसमें भी कुछ गलत निकलेगा, अभी अगर गलत निकल गया तो फिर दूसरा बनेगा प्रेडिक्टेबल, तो फिर उसके बारे में जानेंगे। अभी तो नहीं बना, अभी तक तो यही चल रहा है, तो हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें उपसमूहों का बिल्कुल ही पृथक कर दिया गया है। इसमें क्या किया गया, उपसमूहों को बिल्कुल ही पृथक यानी अलग कर दिया गया। जितना भी उपसमूह था उस सबको अलग करके रख दिया गया, यानी हटा दिया गया। तो बच्चों यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।